और इसके बाद खबरें विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज। वर्तमान डीजीपी विजय कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं प्रशांत कुमार। मुख्यमंत्री ने प्रशांत कुमार को डीजीपी का पद चार्ज दिया। प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक। प्रशांत कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज। रांची लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशांत कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज। प्रशांत कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज। प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक होगा। वर्तमान डीजीपी विजय कुमार आज हो रहे हैं रिटायर। 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं प्रशांत कुमार। 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को नए डीजीपी का चार्ज। मुख्यमंत्री ने प्रशांत कुमार को डीजीपी पद का चार्ज दिया। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज। प्रशांत कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। वर्तमान डीजीपी विजय कुमार आज हो रहे हैं रिटायर। उनकी जगह प्रशांत कुमार होंगे नए डीजीपी। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को यूपी के नए डीजीपी का चार्ज। मुख्यमंत्री ने प्रशांत कुमार को डीजीपी का पद चार्ज दिया। प्रशांत कुमार का कार्यकाल मई 2025 तक। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। तो उत्तर प्रदेश में प्रशांत कुमार ने नए डीजीपी का चार्ज संभाल लिया है। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से नए डीजीपी का चार्ज प्रशांत कुमार ने संभाल लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज यूपी से एक बड़ी खबर है और यूपी को आज एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में प्रशांत कुमार मिले हैं। इसके पहले विजय कुमार ने चार्ज लिया था, लेकिन आज वह रिटायर हो गए और उसके बाद योगी सरकार ने प्रशांत कुमार योगी सरकार के भरोसेमंद अफसर जाने जाते हैं और यही वजह है कि उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। और बात करें आईपीएस प्रशांत कुमार की, तो 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार करीब 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब से योगी सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था को लेकर प्रशांत कुमार काफी सजग रहते थे, सक्रिय रहते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार ने प्रशांत कुमार को जो है पर भरोसा किया और उन्हें कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात कर दिया। हालांकि कई नाम चल रहे थे, लेकिन सभी पर आज विराम लग गया और प्रशांत कुमार को नई जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। जी मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए डीजीपी होंगे प्रशांत कुमार। उसके बाद रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे ईडी का सामना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे ईडी का सामना। रांची के आवास पर होगी पूछताछ। रांची के आवास पर होगी पूछताछ। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी और मुख्यमंत्री के बीच लंबे समय से चल रही लुका छिपी के खेल में आज ईडी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन करेंगे ईडी का सामना। रांची के आवास पर होगी पूछताछ। हेमंत खेमे में बड़ी टेंशन। सीएम पद के लिए सोरेन परिवार में ही छिड़ी जंग।
सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर सामने आ रही है। सीएम पद के लिए सोरेन परिवार में ही छिड़ी है जंग। हेमंत सोरेन की भाभी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर, हेमंत सोरेन की भाभी ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो सीएम पद के लिए परिवार में ही छिड़ी है जंग। हेमंत सोरेन की भाभी ने अपनी दावेदारी पेश की है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। देखना यह होगा कि एक तरफ ईडी की पूछताछ और दूसरी तरफ सरकार में नए मुख्यमंत्री की तलाश। दोनों को लेकर जेएमएम के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए इस समय फैसला कर पाना बेहद मुश्किल। सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम पद के लिए सोरेन परिवार में ही जंग। तो सूत्र के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। जानकारी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुरू से ही अपनी जगह पर पत्नी कल्पना सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। विधायकों से इसको लेकर बैठक भी की गई, बातचीत भी की गई, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि परिवार में ही मुख्यमंत्री पद के लिए जंग की शुरुआत हो चुकी है। तो इसी खबर पे हमारे साथ अजय कुमार पांडे रांची से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से मुलाकात करेंगे, उनके आवास पर मुलाकात होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि परिवार में ही मुख्यमंत्री पद के लिए जंग छिड़ चुकी है। क्या कुछ जानकारी है? कल देर रात तक गठबंधन सरकार की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने यह दिलासा दिलाया कि हम जो है आपके विश्वासों के साथ हैं और आपकी विश्वास हमारी ताकत है। इस लेकर के वो उन्होंने ऐलान किया कि जो भी ईडी की जो कार्रवाई होगी, आज ईडी की सामना होना है सवालों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। इसके अलावा जो भी राजनीतिक स्थिति परिस्थिति जो बनेगी उसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, बने रहेगा हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी भी अधिवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी ऋषिपाल जी, क्या कुछ आप इस घटनाक्रम में देख पा रहे हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री की आज ईडी से मुलाकात हो सकती है, साथ ही साथ खबरें तमाम आ रही हैं, लीगल नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्या घटनाक्रम आज घट सकता है? देखिए, अगर इस केस को मैं लीगल नजरिए से देखता हूँ और अगर प्रेमा फसाई केस को देखता हूँ और जैसी बॉडी लैंग्वेज जो है हेमंत सोरेन की है और जिस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 10 उनको समन मिले हैं और 10 समन मिलने के बाद वो फिर कोर्ट उसमें ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। और जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और जो उनकी भाभी सीता है वो भी तैयारी कर रही है, वो भी अपना दवा ठोक रही है, तो पार्टी की तरफ से भी और देखा जाए तो कानून की तरफ से कहीं ना कहीं सोरेन को लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो केस जो ईडी का है वो एक मजबूती की तरफ जाता दिख रहा है। यहाँ एक केस जो है ईडी के मजबूती की तरफ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल घटनाक्रम में जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे के लिए गायब नजर आ रहे थे और उसके बाद अचानक रांची आवास पर वो निकलकर सामने आए, क्या लगता है आपको कि ये जो तमाम कवायद चल रही है, विधायकों के साथ बैठक की जा रही है, इस तमाम पूरे मामले में मुख्यमंत्री लगातार लीगल एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इस घटनाक्रम और ईडी की जांच से पहले खुद का बचाव कर सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, लीगल एडवाइस तो लेने की कोशिश कर ही रहे हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए कि समन पहला समन नहीं है, ये 10वां समन है जी। तो ये लीगल जो एडवाइस है ये तो बहुत पहले से ली जा रही है और ये उनका हक भी है, हर व्यक्ति का हक है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम व्यक्ति हो, वो कानूनी सलाह ले सकता है। लेकिन इस स्टैट्यूटरी पोस्ट पे जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है और इस तरीके से जो है एक गायब हो जाना और फिर नहीं मिल पाना, ये उनकी छवि को कहीं ना कहीं, उनकी छवि को भी, सरकार की छवि को भी, पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं कमजोर करता है। और हर व्यक्ति, विशेष तौर पर वो व्यक्ति जो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सामना करे और उन बातों का जवाब दे जो ईडी पूछ रही है, क्योंकि ये उनकी जवाबदेही जनता के प्रति भी है। तो जो आरोप ईडी लगा रही है वो उनका जवाब दें,
और सरकार को भी और जो पब्लिक है उसको भी सेटिस्फाई करे। जी बिल्कुल। इसके अलावा ऋषिपाल जी, आज ईडी की मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। इस पूरे मामले में अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन यदि सवालों के जवाब उचित तरीके से नहीं मिलते हैं तो भी क्या ईडी को वारंट की जरूरत होगी या ईडी वारंट अपने साथ लेकर आएगी? इस पर भी कुछ प्रकाश डालें आप। नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते और उन सवालों के जवाब के लिए अगर उनको ईडी को लगता है कि उनको कोई रिकवरीज करनी है और वो रिकवरीज कस्टोडियल इंटेरोगेशन से ही हो सकती है, वो सामान्य पूछताछ से नहीं हो सकती, और वो उन डॉक्यूमेंट्स की या उन स्रोत की रिकवरी करनी है जहां पर ये घोटाला, जो तथाकथित घोटाले की बात की जा रही है, हुआ है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो है ईडी गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल। दिल्ली की यदि बात की जाए तो दिल्ली से कल जिस तरह से ईडी के ऑफिसर्स ने मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर धावा बोला और उसके बाद BMW कार से लेकर 36-37 लाख तक का जो कैश उनको बरामद हुआ था वहां से, वो तमाम अपने कब्जे में लिया है। इस पूरे मामले में लगातार ये कहा जा रहा था कि 31 जनवरी तक का समय जो मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो ईडी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? इस कार्रवाई को आप लीगल नजरिए से देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि दिल्ली में एक तरफ BMW कार से लेकर कैश जब्ती की जा रही है, रांची में लगातार धावा बोला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? अगर ईडी के सामने या किसी भी एजेंसी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कोई समय दिया गया है, समन दिया गया है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को वहां पर उस समय होना है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोई भी एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको अगर ये इस बात की जानकारी मिलती है कि कहीं पर भी कोई कैश ऐसा है जो अनअकाउंटेड है, जिसकी कोई अकाउंटेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको अधिकार है कि वो अपनी कार्रवाई कर सकती है। वो कार्रवाई, वो जो अनअकाउंटेड अमाउंट मिलना, वो एक नई बात है, वो एक नया इशू है कि आपको 36 लाख रुपए जो कैश मिले इस अनअकाउंटेड मनी के चाहिए। जो ऑलरेडी पर मैटर चल रहा है वो एक अलग इशू है। तो दोनों बातों को जो है, वो दोनों बातों को सामना उनको करना है कि इस अनअकाउंटेड मनी किस तरीके से जो उनके आवास में थी, उनको जवाब देना कि ये पैसा कहाँ से आया, ये किस काम के लिए रखा गया था। तो दोनों स्थिति में जो है ईडी कार्रवाई को हम गैर कानूनी नहीं मान सकते। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ संवाददाता सादिक खान भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी सादिक, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर आज सबसे पहले तो मुलाकात होनी है ईडी को, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सोरेन परिवार में ही जंग छिड़ चुकी है। जी बिल्कुल प्रियंका मैम, आपको बता दूं, जिस तरह से लगभग 72 घंटे तक सीएम लुका छुपी का खेल खेलते रहे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में ईडी ने उनके 3 ठिकानों पर दबिश डाली, लगातार उन्हें पूरी तरह से ईडी खंगालने के लिए जुटी हुई, लेकिन वापस सीएम रांची पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद एक विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई। उसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनकी पत्नी प्रियंका जो है अगली मुख्यमंत्री झारखंड बने, तो उसको लेकर लगातार बैठक का दौर चलता रहा, विधायक दल की बैठक हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि अब उनके परिवार में भी एक जंग छिड़ी हुई है। उनकी भाभी को कुछ लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भाभी का चेहरा सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज का दिन बहुत अहम है। जिस तरह से आज ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, तो उसके बाद ही अगला रुख तय हो पाएगा कि ईडी की क्या कार्रवाई होती है। माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तय है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो गिरफ्तारी यहाँ पर तय है। हमारे साथ लगातार ऋषिपाल सिंह भी बने हुए थे, उनका भी यही कहीं ना कहीं अंदेशा है। मुख्यमंत्री पद की यदि बात करें सादिक जी, आप सभी को आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी की टीम पहुंची सीएम आवास। तो लगातार जिस खबर को लेकर अंदेशा था, थोड़ी ही देर में शुरू होगी पूछताछ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ईडी की टीम पहुंची सीएम आवास, कुछ ही देर में शुरू होगी पूछताछ। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी, 31 जनवरी का समय है, मुख्यमंत्री ने समय दिया था मुलाकात करने के लिए। ईडी से मुलाकात आज मुख्यमंत्री की होनी थी। ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर में पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद दिन भर पूछताछ के बाद एक एक कर घटनाक्रम का खुलासा होगा, घटनाक्रम खुलेंगे, क्या कुछ इस पूरे मामले में चलता है। जिस तरह से ईडी का कहना था कि जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री का बयान बेहद जरूरी है और मुख्यमंत्री के बयान के
कि बिना जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसको लेकर 20 तारीख को भी पूछताछ हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से 31 तारीख को आज ईडी की टीम मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद जिस तरह की तमाम बातों की बात की जा रही थी, ईडी को जिस तरह के बयानों या सबूतों की तलाश थी, क्या वो पूरा होता है या नहीं होता है, वो जवाब मुख्यमंत्री ईडी को पूरी तरीके से दे पाते हैं या नहीं दे पाते। उसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से फोन लाइन पर अजय कुमार पांडे लगातार बने हुए हैं। जी अजय, जिस बात का अंदेशा था और इंतजार किया जा रहा था, ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंच चुकी है। ईडी की टीम जो है अपने कार्यालय से सीएम आवास की ओर रुख कर गई है और कुछ वो पहुंचने वाली है। कुछ समय अब वक्त है जो पहुंचने की। पूरी जांच की प्रक्रिया के बाद वो सीएम आवास के अंदर जाएंगे और वो ईडी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन को आज सवाल करेगी। यानी आज हेमंत सोरेन के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। आज उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि लगातार वो बचते आ रहे हैं ईडी के सवालों से। लेकिन आज जो उनकी जो तारीख मुकर्रर की गई है, इस तारीख मुकर्रर में आज ईडी के सवालों को हर हालत में मुख्यमंत्री को सवाल जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई अगली कार्रवाई की जाएगी। जी अजय, इसके अलावा जिस तरह से गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करें मुख्यमंत्री आवास पर, तो क्या कुछ स्थिति है और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जो गिरफ्तारी की बात है, बात से ही अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि अगर आज हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का अगर जवाब प्रॉपर तरीके से, सवालित तरीके से अगर नहीं देते हैं तो भाई। जी अजय, आपके पास वापस लौटते हैं। ऋषिपाल सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल सिंह जी, अंदेशा जिस बात का था, ईडी की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन बार बार गिरफ्तारी को लेकर जो माना जा रहा है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ईडी जो अपनी कार्रवाई कर रही है और जिन प्रश्नों को पूछ रही है और जिस रिकवरी की बात कर रही है, अगर उस रिकवरी को वो रिकवरी उससे नहीं कराते हैं, हेमंत सोरेन नहीं कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ईडी को ये अधिकार होगा कि वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि रिकवरी और डॉक्यूमेंट के लिए वो कोर्ट से फिर परमिशन ले सकते हैं और जहाँ भी सर्च करने के लिए, जहाँ भी उनको लेके जाना है, जहाँ भी, और इसके अलावा भी जहाँ भी उनको लगता है वहाँ पे लेके जाया जा सकता है, वहाँ से रिकवरीज हो सकती है, तो कोर्ट की परमिशन से उनको लेके जाया जा सकता है। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सादिक खान हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में पूछताछ की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद आगे खुलासा होगा कि आज क्या कुछ कार्रवाई होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।